कहा जाता है? चैपमैन चक्र कहा जाता है। चैपमैन चक्र कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात लिखो, इसके मापन की इकाई, इसके मापन की इकाई, की इकाई, की इकाई, इसके मापन की इकाई क्या है? वो डोब्सन मीटर है। डोब्सन मीटर, डोब्सन मीटर, डोब्सन मीटर, ठीक है। मापन की इकाई कितनी है, क्या है? डोब्सन मीटर, डोब्सन मीटर, ठीक है। फिर आप लिखो बेटा, सर्वाधिक घातक, अच्छा इसे जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। इसे जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है, लिखो बेटा, इसे जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। छतरी, जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है, कहा जाता है, जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। फिर आप लिखो इसमें, इसमें लिखो, इसे सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? इसे सर्वाधिक नुकसान क्लोरीन गैस से होता है। क्लोरीन गैस से होता है। क्लोरीन गैस से होता है। क्लोरीन गैस से होता है, मतलब उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये नाम आता है कई बार। फिर आप लिखो इसमें ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है ना? 16 सितंबर 1987, 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 हुआ था। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर पड़ता है? कनाडा, 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 कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 लिख दो आप, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेटा इनको लिखो एक बार, इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को आने को बार मिलते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं भाई। लास्ट क्लास मतलब क्या बात, पढ़ाई छोड़ रहा है क्या? साउंड कहाँ गया? साउंड ठीक तो है। सुप्रभात, सभी को सुप्रभात। मॉन्ट्रियल जापान में है या कनाडा में? ना, मॉन्ट्रियल जापान में नहीं है, कनाडा में। इसको लिखो जल्दी फटाफट। अरे बता बेटा, पेपर क्या पता है? पता थोड़ी होता है किसी को, ये बताओ क्या पता? पता पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम शुरू कर रहा हो बच्चा कोई भी? तुम्हारी खुद की फोन की आवाज बंद होगी है ना? अपना फोन चेक कर लिया करो सारे बच्चे एक बार। चलिए आगे चलें, तो आप लिखते हैं कौन सा? मध्यमंडल। अब लिखते हैं कौन सा? मध्यमंडल। बेटा लिखो मध्यमंडल, 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 मेसोस्फीयर, 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 इसमें आप लिखो मेसोस्फीयर में, आप लिखो मेसोस्फीयर, इसमें लिखो। औसत ऊंचाई वही 80 किलोमीटर को हम लिख चुके हैं। देखो इसमें उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, इसमें उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। फिर आप देखो यहाँ नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं, यहाँ नॉक्टिल्यूसेंट बादल पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट इनको बोलते हैं निशादीप्त, निशादीप्त बादल, निशादीप्त बादल पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ठंडी परत वायुमंडल की, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है ना, है ना? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, कल हमने इस पर डिस्कस किया था। तापमान इसमें बहुत कम हो जाता है। तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वो सब हमने बता दिया था कल, ठीक है। अब देखो आगे फिर पढ़ते हैं आपका आयनमंडल, इसमें फिर EFD GH परतें मिलती हैं, लेकिन अपन उनको नहीं लिखेंगे। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि सीरियसली आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, हमारे काम का होता तो मैं तुम्हें करवा देता। वो ऐसे लेक्चर में इन सब बैच होते हैं ना, बड़े बैच, इन सब में क्वेश्चन आते हैं ना। आयनमंडल जो आपका आता है, आयनमंडल, आयनमंडल इसमें अपन चलते हैं तो आवेशित कण पाए जाते हैं ना, तो रेडियो तरंगें इससे परावर्तित होती हैं, है कि नहीं? रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं इससे, ठीक है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। सर पहले डायग्राम के साथ समझा जल्दी समझ में आ जाता था। अब तो इसमें क्या डायग्राम बनाऊं बताओ, है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है जी शान, क्यों? इसमें क्या डाउट है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब मैं तुम्हें फालतू की बातें क्यों बताऊं जो तुम्हारे पेपर के लिए काम ही नहीं आएगी? बताओ, कॉपी क्यों बनवाऊं मैं आपको? मैं अपनी मतलब वो महानता सिद्ध कर दूं ना, आपकी कॉपी बनवा करके फालतू में, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ
वैसा कुछ नहीं है। लिखो, हेडिंग लिखो, तापमंडल थर्मोस्फीयर। देखो ऐसे लिखना है आपको, ऐसे करना, तापमंडल थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसमें आयनमंडल, आयनोस्फीयर, और एक आपका है वायुमंडल, वायुमंडल। आयनमंडल है और एक वायुमंडल। आयनमंडल को आप लिखो, आयनमंडल। देखो इसमें आवेशित गैस पार्टिकल्स, आवेशित चार्ज गैस पार्टिकल, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं। सबसे पहले लिखो इसमें, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं, आवेशित गैसीय कण पाए जाते हैं। इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। बता दूं मैं तुम्हें वो भी? चलो मैं फिर पूरा ही बता देता हूँ ना। इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। सरफेस इधर आता है, ठीक है ना। डी ई एफ जी लेयर, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत, जी परत, डी परत। अच्छा, ई परत को कैनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है, ई परत को कैनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है, कैनली हेविसाइड, हेविसाइड परत कहा जाता है, परत भी कहा जाता है, कहा जाता है, कैनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इसके बाद में एफ परत को एप्लेटन परत कहा जाता है, एफ परत को बेटा एप्लेटन परत कहा जाता है, एप्लेटन परत कहा जाता है, एप्लेटन परत कहा जाता है, एप्लेटन परत कहा जाता है। कैनली हेविसाइड जो डी परत है, निम्न लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, इससे निम्न आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं, परावर्तित होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की तरंगें परावर्तित होती है। ई परत जो है मध्यम तरंग दैर्ध्य। अच्छा, एफ परत से लघु रेडियो तरंगें, इससे लघु रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तरंगें परावर्तित होती हैं, होती हैं। और सबसे ऊपर की जो परत है एच जी परत, इससे सभी लघु मध्यम निम्न सभी तरंगें परावर्तित होती है ना। इससे सभी सभी लघु मध्यम दीर्घ, लघु मध्यम एवं दीर्घ तरंगें परावर्तित होती हैं, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, लघु मध्यम दीर्घ तरंगें परावर्तित होती हैं सभी प्रकार के ना। सर नहीं बोल सकते हैं, वह होंगे टीम वाले। क्या हो गया, 17 का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं क्या बताऊं, बताओ इसे वर्ल्ड दोबारा नहीं। क्या हो गया भाई, बोलना जरूरी है तुझको भाई। चैट में रुको, मैम का आईडी ना। अच्छा, अरे तो तुम डट जाओ यार, आईडियों के पे चल रहे हो। ओ भाई आईडी वाईडी छोड़ो यार, ये कोई बात थोड़ी ना है। अच्छे बावड़ी बाड़े को तुम लोग यार। चलो यार, ये कैमरा का जजमेंट आ नहीं रहा है, ये कैमरा ऐसे लगा हुआ है, मैं निगाह जा ही नहीं पा रही इस कैमरे पर। कोई नहीं, देखो इसको पहले, इसको करो तुम जल्दी सारे बच्चे। ये लिखो बेटा। हाँ बहुत नहीं, बहुत कुछ छूट गया मेरे भाई। एफ परत में लिखा है एप्लेटन परत, एप्लेटन नाम दिया जाता है। ई को कहा जाता है, इन दो परतों के अलग नाम है, कैनली हेविसाइड परत और एक एप्लेटन परत। लघु रेडियो शॉर्ट रेडियो वेव्स इससे रिफ्लेक्ट होती हैं, और जी परत में लघु मध्यम और दीर्घ सभी प्रकार की परतें परावर्तित होती हैं। ओहो, यार तुम अलग ही अलग बात कर रहे हो, तीसरी कुछ कुछ और ही बातें, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते यार। ये एक और लिख दो, बहिमंडल लिखो, बहिमंडल, बहिमंडल लिख दो। देखो यहाँ अरोरा की घटना होती है, अरोरा की घटना घटित होती है, अरोरा, अरोरा की घटना घटित होती है। अरोरा होता है ध्रुवीय प्रकाश ज्योति, अरोरा बोले तो ध्रुवीय प्रकाश ज्योति की घटना होती है ना, अरोरा की घटना घटित होती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, चैप्टर कंप्लीट हो गया एटमॉस्फेयर। अब अगला चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगला चैप्टर अगली क्लास में। वायुमंडल में अरोरा की घटना होती है, अरोरा की घटना घटित होती है, अरोरा घटना घटित होती है, लिख दो। वायुमंडल में अरोरा घटना घटित होती है जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोयालिस
42 तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस कहा जाता है। अरोरा ओरियलिस और अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये कहा जाता है। अभी अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। मतलब रंग बिरंग का प्रकाश घटना होती है। अरोरा ओरियलिस, ऑस्ट्रेलिस और बोरियलिस। अरोरा में क्या होता है देखो एक बार मैं आपको बताऊं। अरोरा बोरिया, अच्छा अरोरा बोरियलिस एंड ऑस्ट्रेलिस। देखो इस घटना को इस घटना को इस घटना को ध्रुवीय क्षेत्र में से ही देखा जा सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही देखा जाता है। इस घटना को ध्रुवीय क्षेत्र पर ही देखा जाता है, ऐसा प्रकाश होता है। इस घटना को ध्रुवीय क्षेत्र पर ही देखा जाता है। इस घटना को ध्रुवीय क्षेत्र से ही देखा जाता है, नहीं सूर्य से आने वाला प्रकाश नहीं होता है। अभी समझा दूंगा मैं ऐसा क्यों होता है, समझा दूंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप। तो देखो ये प्रकाश निकला, ये देख लो कोरोनल मास इजेक्शन, ये प्रकाश निकला, ये ऐसे निकला यहाँ से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब होते हैं और ये अर्थ के इसमें एंटर कर गया। देखो ये अर्थ के इसमें एंटर कर गया। ये देखो पृथ्वी का अपना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटोस्फीयर होता है ऐसे। ये देखो ये हुआ, यार हो रहा है, आया कुछ समझ में, इसमें नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ नहीं आया होगा। तुम वीडियो को देख लो, मैं समझा देता हूँ, डायग्राम बना लेना। अब मेरा मन तो नहीं था समझाने का ये सब, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ यार। चलो देखो एक बार इसको अपने इसको देखते हैं, सुनो एक बार क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपना सूर्य है, ये सूर्य है, ये सन है, ठीक है, सन हो गया, ये सन हो गया, सन हो गया। इससे निकलता है सोलर विंड्स निकलती है, सोलर विंड्स निकलती है, सोलर सौर पवने, सौर पवने, सौर पवने। अब ये पृथ्वी का अपना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थ का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। सोलर विंड जब आती है तो इसमें आपके होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये अर्थ इसमें जब टकराती है मैग्नेटिक स्पेस से, तो ये क्या करता है, इसको एंटर करने देता है, इसको डाइवर्ट कर देता है। लेकिन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर नीचे है, आपको दिखेगा जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, नीचे मैग्नेटिक जो फील्ड है नीचे, यहाँ पर ये प्रकाश क्या करता है, ये जो आपकी सोलर विंड है, ये ध्रुवीय क्षेत्र में एंटर कर जाती है, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल की जो गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैसें, इनके साथ में टकरा करके सोलर विंड्स क्या करती हैं, कुछ क्रियाएं करती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी की वजह से ये चमक उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसका रीजन ये होता है, सोलर विंड्स जब अर्थ के मैग्नेटिक स्पेस पे टकरा करके डाइवर्ट होती हैं, लेकिन कुछ सोलर विंड्स जो है एंटर कर जाती हैं आपके पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ जब एंटर करती हैं तो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। ये क्रिया करती है किसके साथ में, है ना, क्रिया करती है किसके साथ में, क्रिया करती है एटमॉस्फेरिक, जो पृथ्वी का चुंबक, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसकी गैसों के साथ में क्रिया करके और प्रकाश उत्पन्न करती है। आया समझ में। अब ये तुम्हारे एग्जाम के लायक था नहीं, ये क्वेश्चन था वो उसी लेवल का, बड़े लेवल का क्वेश्चन था, लेक्चर लेवल का था, वहाँ पर सब पढ़ाते हैं ना, सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई तब पढ़ाते हैं, तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया तुम्हें। तुम्हारे तो नहीं काम का है, प्रकाश की घटना घटित होती है जिसको उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है, अरोरा बोरियलिस, दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस, चमक उत्पन्न होती है, रंग बिरंगा चमक दिखाई देता है। अब इसमें भी कारण है, नीला ही क्यों दिखता है, लाल ही क्यों दिखता है, हरा ही क्यों दिखता है, और भी डीप है इसका, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सच में मैंने ये बता दिया, वो भी बहुत बता दिया, ठीक है ना। ये ठीक है, थैंक यू। कल पढ़ाते हैं नया टॉपिक, विश्व की पवनों को पढ़ाते हैं कल, ठीक है, धरातल पर पवनें कौन कौन सी उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू।